हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचडी एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं डेली की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप लोग सभी जानते हैं कि इस सेगमेंट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनका फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसके साथ में क्या कुछ जीके के पॉइंट बन सकते हैं इस पर भी फोकस रहता है। तो आप सिर्फ प्रश्न पर ध्यान ना दे करके जो एक्सप्लेनेशन होती है और जो अन्य की पॉइंट्स होते हैं उन पर भी ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि कभी कभी वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन करके आपके लिए लाए जाते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ऐसी कोई भी अन्य वीडियो हो वो आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त दल की 14वीं बैठक कहाँ हुई। यानी कि जो आतंकवाद है, क्योंकि वर्तमान में आतंकवाद से भारत तो जूझ ही रहा है, साथ साथ अन्य भी कई देश हैं जहां पर आतंकवाद की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। तो इस कारण आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा गठित संयुक्त कार्य दल की 14वीं जो बैठक है वह कहां पर हुई है। तो ए ऑप्शन है न्यूयॉर्क, बी ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सी ऑप्शन है सिडनी और डी ऑप्शन है कैनबरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की जो 14वीं बैठक वो आयोजित की गई। आगे अगर हम बात करें तो आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की जो 14वीं बैठक है यह नई दिल्ली में आयोजित हुई, और इस बैठक में विदेश मंत्रालय में जो संयुक्त सचिव हैं केडी डेवल ने भारत का तथा ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं रिचर्ड फिक, इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। यानी कि भारत की तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो विदेश मंत्रालय में जो संयुक्त सचिव हैं केडी देवल, ये भारत की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नेतृत्वकर्ता विदेश मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं रिचर्ड फिक, ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है। यानी अभी हाल ही में नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया, तो किसको नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है। तो ए ऑप्शन है गोविंद मोहन, बी ऑप्शन है राकेश रोशन, सी ऑप्शन है टी मित्तल और डी ऑप्शन है के पी चिदम्बरम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोविंद मोहन जी को नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं IS गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं। आगे अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के जो सचिव गोविंद मोहन को नया केंद्रीय सचिव बनाया है, नया गृह सचिव बनाया है। आगे बात करें तो यह मौजूदा जो गृह सचिव हैं अजय भल्ला, आप सभी लोग इनसे काफ़ी परिचित होंगे। तो जो मौजूदा गृह सचिव हैं अजय भल्ला, इनकी जगह पर ये आएंगे, यानी इनकी जगह पर इनको नियुक्त किया गया है गोविंद मोहन को। अजय भल्ला का जो कार्यकाल है वह 22 अगस्त को समाप्त हो रहा है, यानी कि 22 अगस्त को अजय भल्ला रिटायर हो जाएंगे और उनके स्थान पर गोविंद मोहन को नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। नए केंद्रीय गृह सचिव 1989 सिक्किम कैडर के IS अधिकारी हैं गोविंद मोहन, ये 1989 सिक्किम कैडर के IS अधिकारी हैं। आगे अगर हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हाल ही में कौन टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं। यानी अभी हाल ही में टीम इंडिया का नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है। तो किसे टीम इंडिया का नया बॉलिंग कोच बनाया गया है। तो ए ऑप्शन है मोर्ने मोर्कल, बी ऑप्शन है माइकल क्लार्क, सी ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव और डी ऑप्शन है राहुल द्रविड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोर्ने मोर्कल जो है ये टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बनाए गए हैं, यानी कि इनको टीम इंडिया का नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है। तो साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज गेंदबाज मोर्ने मोर्कल को भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज कोच के रूप में नियुक्त किया गया। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि इनकी जो नियुक्ति है वो 1 सितंबर से शुरू होने वाली है, 1 सितंबर से इनकी नियुक्ति प्रभावी हो जाएगी। इससे पहले यह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं। 39 साल के जो मोर्ने मोर्कल हैं ये साउथ अफ्रीका के लिए कुल 86 टेस्ट, 112 वनडे और 44 T20 मुकाबले जो हैं वो खेल चुके हैं, और इनको अब वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहां शुरू हुआ। तो ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है श्रीलंका और डी ऑप्शन है भूटान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीलंका में 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास
शुरू किया गया, यानी कि ये जो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास होता है ये भारत और श्रीलंका के बीच में ही होता है, यानी कि ये भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और ये श्रीलंका में इस बार शुरू किया गया। तो भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण श्रीलंका के मदुरो ओया स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में इसका प्रारंभ किया गया। यह जो अभ्यास है वह 12 से 25 अगस्त 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इसकी जो शुरुआत है वो 2012 से की गई थी, यानी कि जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसकी शुरुआत मित्र शक्ति इसकी शुरुआत 2012 से हुई थी। अगर पुराने नवे अभ्यास की बात की जाए तो 2023 में पूरे भारत में आयोजित किया गया था और इस समय वर्तमान में जो 10वां संस्करण है इसका ये श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष राजपुताना राइफल्स के 106 जवान अभ्यास में भाग ले रहे हैं, यानी कि 106 जवान जो कि राजपुताना राइफल्स से हैं ये श्रीलंका में 10वें संस्करण के मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास में भाग ले रहे हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? यानी कि जो मंकी पॉक्स है, आप लोग अगर डेली न्यूज़ देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा मंकी पॉक्स जो है एक बहुत भयानक तरीके से फैल रही बीमारी है मंकी पॉक्स, जिसे एम पॉक्स के नाम से भी जानते हैं, और ये सबसे पहले अफ्रीका में इसके केस देखे गए थे और धीरे धीरे अब यूरोपीय देशों में भी ये फैल चुका है और इसके साथ साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इसके कई मामले देखने को मिले हैं। तो इसको देखते हुए जो WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। आगे अगर हम बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अफ्रीका में मंकी पॉक्स के तेजी से फैलने के कारण वैश्विक स्वास्थ्य आपात घोषित किया है, आपातकाल इससे घोषित कर दिया गया है। कब? यानी कि 15 अगस्त 2024 को WHO ने इसे वैश्विक स्वास्थ्य आपात या ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी इसे घोषित किया था। इस वायरस को पहली बार 1958 में पहचाना गया था, यानी कि 1958 में इस वायरस को पहली बार देखा गया था और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और 3 अन्य देशों में आपातकाल की घोषणा भी कर दी गई है इसको देखते हुए, यानी कि अफ्रीकी देश जो हैं उन अफ्रीकी देशों में जहां पर ये अत्यधिक मात्रा में फैल गया है वहां पर आपातकाल की जो घोषणा है वो कर दी गई है। अगर इस बीमारी के बारे में एमपॉक्स या मंकी पॉक्स के बारे में और अधिक डिटेल से आपको जानकारी लेनी है तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो आप ये जाकर के आप यहाँ पर वीडियो देख भी सकते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी, कैसे मंकी पॉक्स जो है ये फैला, किस तरीके से फैल रहा है, मंकी पॉक्स के बारे में पूरी जानकारी, इसके क्या कुछ लक्षण हैं, बचाव क्या है, इसका उपचार क्या है। और WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से घोषित किया है, वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी से घोषित कर दिया है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में बताई गई है, तो आप जाकर के ये वीडियो जरूर देखिए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? यानी कि तीसरा जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है, समिति है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है पाकिस्तान और डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत देश तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिति की मेजबानी करने वाला है या करेगा। बात करें इंडिया टू होस्ट थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। आगे अगर हम बात करें तो भारत 17 अगस्त को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा या कर चुका है, क्योंकि 17 अगस्त को मेजबानी होनी थी और 17 अगस्त को यह जो मेजबानी है उसने भारत ने कर ली है। आगे बात करें तो ये जो समिट हुई इसका विषय क्या है, इसकी थीम क्या है? तो सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ ये निश्चित करना, सतत भविष्य के लिए जो आने वाला फ्यूचर है उसके लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ की बात करें तो ग्लोबल साउथ मुख्यतः एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ओशिनिया के गरीब और विकसित देशों को संदर्भित करता है। यानी कि ग्लोबल साउथ जो है इसके अंतर्गत मुख्यतः एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया के जो गरीब, पिछड़े और विकासशील देश हैं वो ग्लोबल साउथ के अंतर्गत आते हैं। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हाल ही में किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त किया है? यानी कि संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। तो ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है थाईलैंड, सी ऑप्शन है यूक्रेन और डी ऑप्शन है पेरू।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थाईलैंड देश में संवैधानिक अदालत ने वहाँ के प्रधानमंत्री को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है, यानी उनके पद से उनको हटा दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री हैं थाईलैंड के। तो हाल ही में थाईलैंड की जो संवैधानिक अदालत है इसने देश के प्रधानमंत्री श्रेथा थवासिन को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। क्यों बर्खास्त किया है? तो इन्हें नैतिकता का उल्लंघन करने के आरोप में बर्खास्त किया गया है, यानी कि इन पर नैतिकता का उल्लंघन करने के आरोप लगे हैं और इन आरोपों के चलते ही इनको प्रधानमंत्री के पद से इनको हटा दिया गया है, इनको बर्खास्त कर दिया गया है। ये वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि अभी लगभग इनका 1 साल ही हुआ था। 2023 में ये प्रधानमंत्री बने थे। अगर हम थाईलैंड की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी होती है वो बैंकॉक होती है, यहाँ की जो मुद्रा है वो बैहत है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे श्रेथा थवासिन, जो कि अब इनको इनके पद से हटा दिया गया है। अगर हम बात करें थाईलैंड की तो आप यहाँ पे वर्ल्ड मैप में थाईलैंड को देख सकते हैं। ये थाईलैंड है और थाईलैंड की जो सीमा है वो म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और मलेशिया से लगती है, यानी कि इन देशों से जो थाईलैंड है ये अपनी सीमा साझा करता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की पूरी संभावना है कि भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला हुआ है। तो यानी कि ये जो एयरपोर्ट है इसने 2030 तक का लक्ष्य रखा था नेट जीरो कार्बन एमिशन का, लेकिन उससे पहले ही इसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट जो है इसने नेट जीरो कार्बन एमिशन का एयरपोर्ट का इसको दर्जा मिल गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर हम बात करें तो दिल्ली हवाई अड्डा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। नाम क्या है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और इसे ही नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने का जो दर्जा है वो दिया गया है। अगर बात करें तो दिल्ली हवाई अड्डे का जो प्रारंभिक लक्ष्य था वो 2030 में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनना था, लेकिन उससे पहले ही इसने अपने उद्देश्यों को पा लिया है, उद्देश्यों को इसने अपने प्राप्त कर लिया है। इससे पहले ही इसने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो दर्जा है वो हासिल कर लिया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है मनोज मित्तल, बी ऑप्शन है नलिन प्रभात, सी ऑप्शन है संजय सिंह और डी ऑप्शन है किशोर कुमार। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो नलिन प्रभात जी हैं इनको जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पर आगे अगर हम बात करें तो नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के नए स्पेशल डीजी नियुक्त किए गए। वे मौजूदा जो डीजीपी आर स्वैन हैं उनके रिटायरमेंट के बाद नए पुलिस महानिदेशक का कार्यभार संभालेंगे, यानी कि वर्तमान में जो वहाँ के डीजीपी हैं आर स्वैन, उनके रिटायरमेंट के बाद इनको नए पुलिस महानिदेशक का कार्यभार दिया जाएगा। 1 अक्टूबर को नलिन जो है ये डीजीपी पद ग्रहण करेंगे, यानी कि इनका जो कार्यकाल होगा वो 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। 55 वर्षीय जो नलिन प्रभात जी हैं 3 बार इनको पुलिस वीरता पदक मिल चुका है, यानी कि ये 3 बार पुलिस वीरता पदक विजेता हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्टारबक्स का सीईओ बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो स्टारबक्स का इससे पहले जो सीईओ थे वो भारतीय सीईओ थे, लेकिन वर्तमान में उनको उनकी जगह पर एक नए सीईओ को नियुक्त किया गया है। तो स्टारबक्स का नया सीईओ किसे बनाया गया? तो ए ऑप्शन है मनोज मित्तल, बी ऑप्शन है संजय मिश्रा, सी ऑप्शन है ब्रायन निकोल और डी ऑप्शन है आरबी सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रायन निकोल जो है ये स्टारबक्स के नए सीईओ बनाए गए हैं। आगे अगर हम बात करें तो स्टारबक्स ने अपने टीम में एक अहम बदलाव करते हुए लक्ष्मण नरसिम्हन की जगह ब्रायन निकोल को नया सीईओ घोषित कर दिया गया है, यानी कि इससे पहले जो लक्ष्मण नरसिम्हन थे इनकी जगह पर ब्रायन निकोल को नया सीईओ बनाया गया है। निकोल पिछले 2 वर्षों में स्टारबक्स के सीईओ बनने वाले चौथे व्यक्ति होंगे और वे 9 सितंबर को कार्यभार संभालेंगे, यानी कि स्टारबक्स के पिछले 2 वर्षों में चौथे ये जो व्यक्ति होंगे जो कि सीईओ के पद पर, स्टारबक्स के सीईओ के पद पर ये नियुक्त होंगे और इनका जो कार्यकाल होगा वो 9 सितंबर से प्रभावी हो जाएगा। बात करें स्टारबक्स की तो इसकी स्थापना 30 मार्च 1971 को हुई थी। मुख्यालय इसका सिएटल वाशिंगटन
यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रश्न को देख करके ही समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।